हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बनकेवरा भागवन के तहत जितने भी कहानी में जितने भी चैप्टर हैं उनके लेखक के नाम और चैप्टर का नाम आसानी से याद करेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम लोग नाटक के राइटर भी देखेंगे और जो लेख निबंध है ना, उनका भी राइटर का नाम याद करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट हम लोग का जो चैप्टर है वो है त्रिफला। कौन सा क्या है? त्रिफला है। और त्रिफला को लिखे कौन है? प्रफुल्ल कुमार ना राय लिखे हैं। कौन लिखे हैं? प्रफुल्ल कुमार राय। कैसे याद करेंगे हम लोग? त्रिफला, इसमें देखिए फला आ रहा है मतलब कि फल है, और यहाँ पे फूल है ना। इसमें प्रफुल्ल में फूल है, तो त्रिफला, त्रिफला है, यहाँ पे फल है, यहाँ फूल है, तो आप ऐसे कर सकते हैं ना, फल फूल। यहाँ पे तिरफला है। ठीक है, तिरफला है, तो तिरफला मतलब यहाँ तीन ठो फल आया है। तो फल कैसे आता है? पहले तो फूल आता है ना, फूल खिलता है, उसके बाद ही उसमें फल लगता है। तो तिरफला है मतलब तीन फल इसमें लग गया है। तो तीन फल कब कैसे लगा? फूल के चलते लगा ना। किसके चलते लगा? फूल के चलते। तो आप याद कर सकते हैं ना, त्रिफला को लिखे कौन है? त्रिफला को लिखे हैं प्रफुल्ल। कौन लिखे हैं? त्रिफला को कौन लिखे हैं? प्रफुल्ल लिखे हैं ना, प्रफुल्ल कुमार रॉय। प्रफुल्ल कुमार रॉय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा जाम डायर। क्या है? जाम डायर। और इनको लिखे कौन है? इस चैप्टर को लिखे कौन है? इस चैप्टर को लिखे हैं सहनी उपेंद्र पाल। हाँ, सहनी उपेंद्र पाल। जाम डायर चैप्टर किनके द्वारा लिखा गया है? सहनी उपेंद्र पाल के द्वारा। तो कैसे हम लोग याद करेंगे? यहाँ पे देखिए जाम डायर, जाम का मतलब होता है जामुन का पेड़, डायर मतलब डाढ़ होता है। तो जाम डायर ना, जामुन का पेड़ है। क्या है? जामुन का पेड़ है, जाम डायर है। और इनको लिखे हैं सहनी, तो ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं ना, जामुन के डाढ़ पे ना, ये जामुन के डाढ़ पे जामुन तोड़ने के लिए ये ना सह सहकर ऊपर, उपेंद्र मतलब ऊपर चढ़ गया ना, जामुन के डाढ़ पर। ठीक है, सहनी मतलब सह सहकर जामुन के ऊपर, जामुन के ऊपर उपेंद्र ना चढ़कर, और उपेंद्र मतलब केंद्र में पहुंच गए, मतलब जामुन के पेड़ के केंद्र में पहुंच गए। मान लीजिए कि ये जामुन का पेड़ है ना, जामुन का पेड़ है, और इसके कहाँ पहुंच गए? केंद्र में पहुंच गया, मतलब कि यहाँ पे केंद्र में पहुंच गया, लेकिन फिर भी वो जामुन को तोड़ नहीं पाया। इस तरह से आप स्टोरी झूठ मूठ का बना लीजिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें? हम लोग देखें अभी कि क्या था? जामुन का पेड़ था, और जामुन के पेड़ पर ना सहते सहते ऊपर, उपेंद्र मतलब केंद्र में पहुंच गया ना, सहते सहते कहाँ पहुंच गया? ऊपर पहुंच गया। ठीक है, सहते सहते ऊपर पहुंच गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाम डायर का राइट आंसर होगा सहनी उपेंद्र पाल ना। जाम डायर का लेखक कौन है? सहनी उपेंद्र पाल नहन पूरा नाम उनका है। तो हम लोग जाम डायर जैसे ही देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये सहते सहते ऊपर चढ़े थे ना, सहनी उपेंद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है नीम तीता। क्या है? नीम तीता। तो नीम, ये देखिए यहाँ पे नीम तीता आ रहा है। नीम कैसा होता है? तीता होता है, कड़वा होता है, खराब होता है। तो हम लोग का मुंह क्या होता है? नीम का पत्ता खाने से या नीम का दातुन करने से ना हम लोग का मुंह खराब हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग लगता है क्या खाएं कि अच्छा लगेगा, मतलब तीता हो गया मुंह, तो अगर उसको मीठा करना है तो मिश्री खाना पड़ेगा। ठीक है, मिश्री खाना पड़ेगा, इसको मिश्री कर लीजिए। तो शकुंतला ना, शकुंतला मिश्र ना, इनका पूरा नाम है शकुंतला मिश्र, इसको मिश्री कर लीजिए और तीता मुंह को मीठा कर लीजिए। ठीक है, नीम तीता शकुंतला मिश्र। नेक्स्ट हमारा है जखम। ठीक है, जखम लिखे कौन है? श्रीकांत। कौन लिखे हैं? श्रीकांत। तो जखम को श्रीकांत लिखे हैं। ऐसे कर लीजिए कि अगर कोई किसी को जख्म मिलता है, मतलब का किसी के दिल पे चोट लगता है ना, तो वो कहाँ रहना पसंद करता है? एकांत में रहना पसंद करता है। एकांत में। कहाँ रहना पसंद करता है? एकांत में। तो एकांत में रहना पसंद करता है। ठीक है, तो इस श्रीकांत को एकांत बना लीजिए, श्रीकांत एकांत, मतलब कि जिसके दिल पे जख्म लगा है ना, धोखा मिला है,
तो वो एकांत में ही ज्यादातर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है सुंदर। क्या है? सुंदर है। तो कैसे याद करेंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है सुंदर, और सुंदर चैप्टर को लिखे कौन है? तीन कौड़ी साहू। कौन लिखे हैं? तीन कौड़ी साहू। तो यहाँ पे सुंदर का बात किया जा रहा है ना। किसी का मान लीजिए कि कोई पर्सन है ना, वो सुंदर दिखना चाहता है। क्या दिखना चाहता है? सुंदर दिखना चाहता है। कोई पर्सन है वो सुंदर दिखना चाहता है, लेकिन उसकी सुंदर दिखने के लिए ना, वो जितने भी मेकअप का सामान होता है वो उसको खरीदना पड़ता है, तभी कोई सुंदर दिखेगा। और मेकअप का सामान खरीदने के लिए उसके पास केवल 3 कौड़ी ही पैसा है। कितना है? 3 कौड़ी पैसा है। तो बहुत मुश्किल से खरीद नहीं पा रहा है 3 कौड़ी में ना। तो सुंदर जो चैप्टर है उनको लिखे कौन है? 3 कौड़ी साहू। इनके पास 3 कौड़ी है और ये बोल रहे हैं कि हमको सुंदर भी दिखना है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो इस तरह से आप कोई भी स्टोरी बना लीजिए ना, ताकि आपके दिमाग में याद रहे। और ऐसा स्टोरी बनाएं कि देखने के बाद ही तुरंत आपके दिमाग में ये आ जाए कि हाँ, इस चैप्टर को 3 कौड़ी साहू ही लिखे थे। मतलब सुंदर दिखना चाहता था ये साहू। क्या करना चाहते थे? अपने आप को सुंदर बनाना चाहते थे। और उनके पास है कितना? 3 ही कौड़ी है। इस तरह से तो सुंदर दिखेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है बंगला कर सुख। क्या है? बंगला कर सुख। बंगला कर सुख लिखे कौन है? बंगला कर सुख लिखे हैं पंचम साहू। देखिए ये भी साहू है। बंगला कर सुख। तो बंगला मतलब होता है बहुत बड़ा बंगला ना। बंगला कर सुख किसको मिलता है? जो सक्सेसफुल पर्सन होता है, जो हर क्षेत्र में अपना पंचम लहराते हैं ना। बंगला कर सुख मतलब गाड़ी बंगला का सुख किनको मिलता है? जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं। सक्सेसफुल पर्सन होता है उन्हीं को मिलता है। मतलब कि जो हर क्षेत्र में अपना पंचम लहरा रहे होते हैं, अच्छे काम करते हैं, उनको बंगला कर सुख मिलता है। तो बंगला कर सुख किनको मिलता है? जो पंचम लहराते हैं उनको बंगला कर सुख मिलता है, सबको नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है बीसाही। क्या है? बीसाही। तो बीसाही में देखिए शाही आ रहा है। क्या आ रहा है? शाही। शाही मीन्स होता है राज परिवार घराना। हाँ, मतलब जो बहुत जो राजा रानी होते हैं ना, शाही परिवार होते हैं। इसमें शाही, बिसाही में क्या आ रहा है? शाही आ रहा है, जो राज परिवार से रिलेटेड है, शाही। और शाही घराने के लोग कैसे होते हैं? कोमल होते हैं। कोमलता उन बहुत ज्यादा होता है ना। कोमलता, कोमलता। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओमलता। क्या लिखा हुआ है? ओमलता। बिसाही को लिखे कौन है? ओमलता। लेकिन यहाँ पे इसको पढ़ना है कोमलता। क्या पढ़ना है? कोमलता अखौड़ी। तो शाही परिवार के जो लोग रहते हैं वो कोमल होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप याद कर लीजिए। शाही परिवार के लोग होते हैं वो क्या होते हैं? कोमल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है दीदी का नाम चिट्ठी। क्या है? दीदी का नाम चिट्ठी मतलब कि दीदी के नाम कर एक चिट्ठी आया है ना। तो उनकी भाभी जो सविता भाभी है ना, वो बोल रही है कि दीदी आपके नाम से चिट्ठी आया है, जिसमें केस का जिक्र है। मतलब केस मुकदमा हो गया है, और आप जो है ना ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ये चिट्ठी को पढ़िए पहले ना। दीदी का नाम चिट्ठी आया है और दीदी ध्यान ही नहीं दे रही है। उनकी भाभी बोली, सविता भाभी जो थी, बोली कि केस से रिलेटेड कुछ इस चिट्ठी में लिखा हुआ है, केस मुकदमा हो गया। तो दीदी का नाम चिट्ठी, और उस चिट्ठी में क्या आया है? केसरी, मतलब केस से रिलेटेड आया है ना। सविता भाभी जो बता रही हैं कि केस से रिलेटेड आया है उस चिट्ठी में। या ऐसे भी कर सकते हैं कि दीदी का नाम चिट्ठी आया, ठीक है, और सविता भाभी बोल रही है कि तुम केस ही ना, अपना वो केस को देख रही थी, निहार रही थी। ठीक है, और सविता भाभी बोलती है कि केस को मत निहारो ना, चिट्ठी आया है, चिट्ठी पढ़ लो। ठीक है, इस तरह से भी आप कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। चलिए, तो हम लोग का जो कहानी जो गद्य भाग है ना वो खत्म हो गया। इतना ही 8 ही चैप्टर था और उनका सारा हम लोग राइटर देख चुके हैं। अब हम लोग नाटक में देखेंगे। जो नाटक हम लोग को कितना पढ़ना है? 2 ही पढ़ना है, करम बिहान और इंजोत। ठीक है, तो उसका भी राइटर का नाम अभी देख लेते हैं। चलिए, नाटक में हम लोग देखेंगे करम बिहार। ठीक है, करम बिहार, यहाँ पे बिहान होगा ना, करम बिहान। ठीक है, तो करम बिहान जो है, करम बिहान लिखे कौन है? डॉक्टर गिरिधारी राम गोंजू ना। इनको गिरिराज भी बोला जाता है, गिरिराज। ठीक है,
तो करम बिहान, करम मतलब एक करम का पेड़ होता है झारखंड में ना, करम का पेड़। और करम का पेड़ जो है ना, वो कहाँ है, खेत में है, ठीक है। और एक आदमी जो एक व्यक्ति है ना, एक क्या है, एक व्यक्ति है जो बिहान होते ही वो करम पेड़, करम जो गाछ है उसको देखने सुबह सुबह जाता है। और वो करम का पेड़ कहाँ है, खेत में है। खेत में है तो जाते समय उसको सुबह सुबह बिहान करम देखने, बिहान होते ही करम देखने गया था और वह खेत में गिर पड़ा। ऐसे स्टोरी बना लेते हैं ना, गिर पड़ा। तो गिरी मतलब गिरी, मतलब उस धारी में, क्यारी में ना, बेचारा गिर गया, ठीक है। क्या हो गया, गिर गया। तो करम बिहान को लिखे कौन है, डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू ना, डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू। करम बिहान वो देखने गए थे सुबह सुबह और गिर गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है इंजोत। क्या है, इंजोत। इंजोत को लिखे कौन है ना, तीन कौड़ी साहू। देखिए फिर से आ गया तीन कौड़ी साहू, ठीक है। क्या है, तीन कौड़ी साहू। कैसे याद करेंगे, ये इंजोत को आप, इंजोत जो है ना, इसको आप जोत समझिए ना, जोत जलाते हैं, जोत मतलब उजियाला करना अपने घर में। तो ये जो इंजोत यहाँ लिखा हुआ इंजोत, ठीक है, ये अपने घर में जोत जलाना चाहते हैं, ठीक है। खुशी से भर देना चाहते हैं अपने घर को, जोत जला रहे हैं, इन जोत। लेकिन इनके पास कितना है, तीन कौड़ी है। तो तीन कौड़ी से थोड़ी ना जोत चलेगा, ठीक है। इनका घर उजियारा नहीं होगा, खुशहाली नहीं आएगा, क्योंकि इनके पास तीन कौड़ी है और भी कमाना पड़ेगा इनको। इस तरह से आप याद कर लीजिए कि इन जोत को लिखे कौन है, इन जोत को लिखे हैं तीन कौड़ी साहू, ठीक है, तीन कौड़ी साहू। चलिए अब नाटक हो गया, इसके बाद हम लोग निबंध के जितने भी चैप्टर है ना उनके लेखक को देखेंगे। चलिए तो देखते हैं निबंध। निबंध में हम लोग को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, निबंध में हम लोग को पढ़ना है अमर ना, अमर सेनानी। ये शेख भिखारी ना चैप्टर का ही नाम है, इतना बड़ा चैप्टर है ना, अमर सेनानी शेख भिखारी, ठीक है। इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है, लेख निबंध है अमर सेनानी शेख, अमर सेनानी शेख भिखारी। लिखे कौन है इनको, डॉक्टर काली कुमार सुमन, डॉक्टर काली कुमार सुमन लिखे हैं। याद कैसे करेंगे, देखिए ये अमर सेनानी है, अमर है, सेनानी है, और ये अमर सेनानी है, लेकिन फिर भी इनका नाम क्या है, शेख भिखारी। ये कैसा हो सकता है, अमर सेनानी होते हुए भी शेख भिखारी, ठीक है। तो ये इतना गलत कैसे हुआ भाई ना, अमर सेनानी है और शेख भिखारी हो गए। इसका मतलब क्या हुआ ना, इनके ऊपर कोई काली जादू किया गया है, मतलब काला जादू किया गया है। इस तरह से आप याद कर लीजिए कि अमर सेनानी होते हुए भी शेख भिखारी हैं, इसका मतलब कि इस पे कोई काला जादू किया है। तो काला जादू यानी काली, काली कर लीजिए ना, डॉक्टर काली कुमार सुमन इस चैप्टर को लिखे हैं ना, इस लेख को लिखे हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग का है नेक्स्ट है प्रफुल्ल दा एक नजीर ना, प्रफुल्ल दा एक नजीर। तो प्रफुल्ल दा एक नजर लिखे कौन है, उमेश नंद तिवारी, ठीक है। प्रफुल्ल दा एक नजर ना लिखे कौन है, उमेश नंद तिवारी। तो इसको कैसे याद कीजिएगा, प्रफुल्ल दा एक नजर, प्रफुल्ल दा मतलब प्रफुल्ल दा, प्रफुल्ल नाम का एक व्यक्ति है ना, प्रफुल्ल दा, ठीक है। प्रफुल्ल दा एक नजर मतलब प्रफुल्ल दा का एक नजर ना, एक नजर। तो प्रफुल्ल दा का एक नजर किन के ऊपर पड़ता है, उमेश नंद तिवारी के ऊपर पड़ता है। उमेश नंद तिवारी कौन है, आप लोग जानते हैं कि उमेश नंद तिवारी बनकेवरा जो भागवन है ना उनके संपादक करता है। और आप जब आप बुक पढ़ेंगे तो ऊपर में ही लिखा हुआ मिलेगा ना, संपादन डॉक्टर शकुंतला मिश्र और उमेश नंद तिवारी। तो प्रफुल्लदा का नजर, प्रफुल्लदा का नजर किन पे पड़ता है, उमेश नंद तिवारी पे पड़ता है। उमेश नंद तिवारी बनकेवरा भागवन लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से आप याद कीजिए, इसका अच्छा ट्रिक नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी आप अपने से कुछ दूसरा भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे कर हरि का, ठीक है। क्या है, हमरे कर ना, हमरे कर हरि का। तो यहाँ पे हमरे कर होगा ना, हमारे नहीं होगा, हमरे कर हरि का।
लिखे कौन है? डॉक्टर सुरेश चंद्र राय ना। तो हामरेकर हरि काका को, ये इस चैप्टर का नाम है हामरेकर, इस लेख का नाम है हामरेकर हरि काका। और इनको लिखे कौन है? तो सुरेश चंद्र रॉय लिखे। कैसे याद करेंगे? देखिए इसमें आया है क्या? हरि। क्या है? हरि। हरि मतलब क्या होता है? हरि मतलब होता है भगवान, ठीक है। देवता को बोलते हैं हरि। तो ये काका क्या है? देवता के समान है। और यहाँ पे देखिए देखिए सूर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सूर और रेस, मतलब सूर जोड़ ईस, सुरेश। तो यहाँ पे सूर मीन्स क्या होता है? सूर मतलब होता है भगवान। सूर को भगवान बोलते हैं और असुर को दानव बोलते हैं। तो यहाँ पे सूर है, तो यहाँ पे हरि आ रहा है। तो काका कैसे है? हरि है, भगवान है, सूर है, ठीक है। सूर्य चंद्र, क्या है? सूर्य चंद्र है, मतलब कि चंद्र भगवान है ना। ये कैसे हरि है? काका कैसे है? चंद्र भगवान के समान है। इस तरह से याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है जगन्नाथपुर मंदिर। क्या है? जगन्नाथपुर मंदिर ना। जगन्नाथपुर मंदिर। तो लिखे कौन है? डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। अब जगन्नाथ यहाँ पे पुर है, इसको पूरी कर दीजिए। जगन्नाथपुर, पुरी मंदिर कहाँ है? पुरी कहाँ है? उड़ीसा में है ना, उड़ीसा में है। और उड़ीसा का कैपिटल कहाँ है? भुवनेश्वर है। तो इस तरह से याद करिए, जगन्नाथपुरी जो है ना, कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर है। चलिए इनका हिंदी जो अनुवाद जो किया गया है ना, इनका मतलब ये अनुवादकर्ता जो है शशिकला मिश्र है। नागपुरी में जो अनुवाद किया गया है, कौन अनुवाद किए हैं? शशिकला मिश्र। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है ना श्री मदन मोहन मंदिर ना, बोडिया। लिखे कौन है? डॉक्टर सरयू महतो। कौन लिखे हैं? डॉक्टर सरयू महतो। श्री मदन मोहन मंदिर बोडिया, लिखे कौन है? डॉक्टर सरयू महतो। तो कैसे याद करेंगे? ऐसे याद कर लीजिएगा, मदन और मोहन ना दोनों कहाँ जाते हैं? मंदिर जाते हैं घूमने। कहाँ जाते हैं? मंदिर जाते हैं। और ये मंदिर कहाँ है? बोडिया में है। या ये मंदिर कहाँ है? मंदिर के नीचे बगल में क्या है? सरयू नदी है ना। ये मंदिर कहाँ है? सरयू नदी के तट पे है। इस तरह से आप याद करने के लिए बस ऐसे सोचना है, ठीक है। मदन मोहन मंदिर ना एक नदी के किनारे है, जो पवित्र नदी है, सरयू पवित्र नदी माना जाता है। तो मदन मोहन मंदिर जो बोडिया में पड़ता है ना, सरयू नदी के किनारे है। तो ऐसे याद हो जाएगा, मदन मोहन मंदिर बोडिया ना, कहाँ पे? सरयू महतो। ऑप्शन मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखेंगे, किस तरह का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हम लोग का है, नेक्स्ट और लास्ट है ये, समय सोना है के। क्या है? समय सोना है के। लिखे कौन है? डॉक्टर कुमारी वासंती ना, डॉक्टर कुमारी वासंती। तो एक लड़का है ना, एक लड़का है, वो एक लड़की से बात करता है और वो बोलता है ना, वो लड़का बोलता है कि समय क्या है? सोना है, सोना के समान है, बहुत कीमती है ना। अभी तुम हमसे बात मत करो, अभी हमको तैयारी करना है, प्रिपरेशन करना है सीजिल का, इसलिए मेरे पास अभी समय नहीं है, समय सोना हो गया है, मतलब बहुत कीमती हो गया है, ठीक है। तो उस लड़की का नाम क्या रहता है? वसंती नाम रहता है। तो वो बसंती से कहता है, बसंती अभी समय सोना है कि ना, अभी हम तोरा से बात नहीं कर पारबो, ठीक है, इस तरह से। तो हम लोग अब एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना, देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए।